स्टोरी 707 टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। आज की कहानी है लंबे खालू। तकरीबन 20-25 साल पहले जो है शटल कॉक बुर्खा चलता था, आम तौर पर लोग पहनते थे। तो जिस इलाके में हम रहते थे वो इलाका ज़ाहिरी बात है कोई बहुत पोश एरिया नहीं था या कोई बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, आम से मकानात थे। दिन भर गलियों में रहना, खेलना और वही मुख्तलिफ रिवायती खेल जो होते हैं वो खेलते थे। तो हमारी गली में एक बच्चा था जो था तो बहुत कम उम्र, उसकी उम्र ज़्यादा 12-13 साल थी, मगर क्योंकि उसने कद ज़्यादा लंबा निकाल लिया था तो उमूमन जो दोस्त यारों में कद लंबा होता है उसका कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है, कोई ना कोई चिड़ बना दी जाती है। तो उसका एक खूबसूरत सा नाम लंबू खालू रख दिया गया था। हर वक्त उसे लंबू खालू लंबू खालू लंबू खालू कहते थे और खालू ही कहते थे। इवन कि उसके घर वाले भी उसे लंबे खालू कहने लग गए थे। तो वो भी हर वक्त गलियों में पड़ा हुआ यही जो गेम छोटे मोटे कंचे खेल लिए और वो गिल्ली डंडा खेल लिए, इसी किस्म के खेल में रहता था। और एक पजामा और एक सैंडो बनियान उसके जिस्म पे होता था, हर वक्त खेलता रहता था। उसकी नानी रंशल लाइन में रहती थी जो अक्सर उनके घर आती रहती थी, हफ्ते में कम से कम एक आध बार ज़रूर आती थी। मगर उनकी नानी जब भी आती तो वो शटल कॉक बुर्खा पहन के आती थी। वो कत्थई कलर का शटल कॉक बुर्खा पहना, वो दूर से ही देख के पहचान के दौड़ लगा देता था, नानी 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 नानी। जाहिर बात है आती थी तो अपनी बेटी के लिए भी और अपने नवासों के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह लेके आती थी जो होता था। तो वो हर वक्त अपनी नानी की जगह बहुत लगन में था। हमारे इलाके में ही दो भाई रहते थे, पठान थे दोनों के दोनों, एक का नाम ज़रक खान और एक का नाम कड़क खान। तो ज़रक खान हमें नहीं पता किस वक्त अपने गांव रवाना हो गया। जब वापसी आया गांव से तो साथ में एक दुल्हन भी लेता हुआ आ गया। वहाँ अमूमन ऐसा होता है कि जल्दी शादी कर दी जाती है, ज़्यादा उम्र नहीं थी मगर यंग था बिल्कुल, और उसकी शादी हो गई। वो अपनी बेगम को लेके हमारे इलाके में एंट्री दी। जिस दिन एंट्री दी तो उसकी वाइफ वही शटल कॉक बुर्खा पहन के आई थी। हमें तो पता भी नहीं कि इसकी शादी हो गई है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि इसकी शादी हो गई क्या हो गई। खैर 2-3 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसको ससुर ने साफ कह दिया था मियाँ लेके जाओ, अब बिल्कुल लेके एंट्री दी थी। बिल्कुल इलाके में दाखिल हुई, वो बेचारी कत्थई रंग का शटल कॉक बुर्खा पहनी हुई थी। बस लंबे खालू की नज़र पड़ने की देर थी, इन्होंने दौड़ लगा दी और गए और जाके चिमट गए नानी नानी, और अंदर से चीखें बुलंद होने लगी, मकवा मकवा परेदा परेदा। वो औरत बेचारी चीख रही है बड़ी परेशान, ये क्या कहानी है, क्या आफत आ गई। इधर ज़रक खान के पसीने छूट गए, उसने लंबू खालू को गर्दन से पकड़ा, कह रहा तेरी इतनी ज़रूरत, तूने हमारी बीवी पे हमला कर दिया। और जी उदम धाड़ मारा पीटी वो चली के मत पूछे, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लंबू खालू को लोग छुड़ा रहे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं। अब लंबू खालू एक ही बात कह रहे हैं कि मैं तो अपनी नानी समझा, कहने गई तेरा नानी है। इतने में वो गया अपने भाई कड़क खान को जाके बोला। कड़क खान भी जो है घर से कोई बंदूक निकाल के लिया है कि हम देखता है कौन है इतना बड़ा लंबू खालू बदमाश जिसने हमारे घर पे हाथ डाला। वो जी मामलात बहुत बढ़ गए। लंबू खालू जो है, कड़क खान के जहन में ये था कि लंबू खालू कोई इलाके का कोई बड़ा बदमाश है, कोई इलाके की बड़ी चीज़ है जिसने ऐसा किया। जब वो महफिल जमी या समझ लें कि रिवायती किस्म का एक छोटा सा जिरगा जो है बैठा, तो ताऊ को जी पंचायती बना दिया। ताऊ हर मामले में बहुत आगे आगे होते थे। ताऊ ने जो है वो लंबू खालू को एक ही बात कही कि आप बस यहाँ बैठ जाओ, खड़ा नहीं होना। और लंबू खालू रुमाली वाला पजामा पहन के बीच में बैठ गए, एक तरफ हम बैठ गए, एक तरफ दोस्त यार बैठ गए। वो मामला जी चला जी, बात हुई। कड़क खान कहने लगा भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बताओ लंबू खालू कौन है, हमको लंबू खालू दिखाओ बस। अब वो सब समझा रहे हैं कि यार वो बच्चा है ये, वो कह रहे नहीं हमको बस दिखाओ है कौन। तो खैर वो ताऊ ने कहा कि ये जी ये बैठा हुआ है ये लंबू खालू है। अब ये उकड़ू बैठे हुए थे, उसने कहा ये लंबा खालू है। बोला हाँ ये लंबा खालू है। उसने अपने भाई को बोला परेद है यार क्या कर रहा है तू। और वो खैर वो भाई को लेके और मामला ख़त्म करके ने की बात करने लगा
कड़क खान बड़ा जो है ज़हीन किस्म का आदमी था उसने मामले मगर वो ज़रा खान तो उछले जा रहा है कि हमारा इज्जत पे हाथ डाला है, हम नहीं छोड़ेगा। ताऊ को बोला जी ताऊ आप फैसला करो। ताऊ ने बहुत अच्छा फैसला किया जिस पर कड़क खान बहुत हैरान हुआ। ताऊ ने कहा भाई सीधी सी बात है, ये अपनी नानी समझ के इससे लिपट गया, अगले हफ्ते में इसकी नानी आ रही होगी। ज़रा खान को चाहिए ये जाए भाग के जाके नानी से लिपट जाए, नानी 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 के मामला बराबर हो जाएगा। अब कड़क खान सर पकड़ के बैठ गया, बोला वाह ताऊ क्या हिसाब किया तुमने, चलो छोड़ो दफ़ा करो। सबको जी अपने अपने घर भेजा, ये भेजा। अब ये इतला जो है लंबे खालू के घर पहुंच गई। लंबे खालू की माँ बड़ी परेशान थी, अल्लाह खैर करे मेरा बच्चा कहाँ फंस गया। उसे बताया जी कि ये फैसला हुआ और फैसला नानी के ख़िलाफ़ हुआ, नानी आएगी और ये दोनों भाई नानी को उठा के ले जाएंगे। ये खबर किसी न किसी तरह रंछोलाइन नानी तक पहुंच गई। नानी ने सबसे पहले मिट्टी का तेल मंगा के वो बुरखा जलाया। उसके बाद रंछोलाइन का इलाका छोड़ के वो लांडी अपनी दूसरी बेटी के यहाँ जाके रह गई और उनने तौबा कर ली कि मैं अब औरंगी टाउन कभी नहीं आऊँगी, मुझे जो है वो पठान अगवा करके ले जाएंगे। इस उम्र में 70 साल की उम्र में मेरे पे जो है मेरे पे ये इतना बड़ा बहतान आ गया। खैर जी वो मामला कुछ भी नहीं था, बात कुछ भी नहीं थी, मगर वो नानी ने जो संजीदगी इख्तियार की वो तो भाई घर के अंदर बैठ गई जाके। इधर जो है ज़रा खान उसके जहन में एक ही बात थी कि कोई नानी वानी नहीं है, इसने मेरी बीवी पे हमला किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी बीवी पे हमला किया है। अब वो आए और दरवाज़ा बजाए, इसकी अम्मा निकले और पूछे वो नानी कब आएगा। अब वो नानी देखना चाहता था कि नानी कौन है, हकीकत में कोई नानी थी भी या इसने कहानी बनाई, उसने तो कभी नानी को नहीं देखा था। वो लें जी मामला जो है वो जब नानी को ये पहुंचा कि अब तो पठान घर पे भी आ गए, नानी लांडी से भी हैदराबाद चली गई अपने भाई के घर और ऐलान कर दिया कि अब मेरा कफन दफन यहीं होगा और मैं कभी कराची नहीं जाऊंगी। इधर उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल कि यार ये क्या मुसीबत है। ज़रा खान जो है वो मानने को तैयार नहीं कि कोई नानी भी थी। मामला बड़ा संजीदा हो गया। इधर लंबू खालू जो है वो वही अपनी मस्तियों में घूम रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ज़रा खान जब अपनी बीवी को लेके निकले, वो शटल कॉक बुरखा पहन के, कोई ना कोई बच्चा उसके बुरखे में घुस जाए, कोई टायर चलाता हुआ घुस जाए, कोई नंगा खेलता हुआ घुस जाए। ज़रा खान की हालत बहुत ख़राब, वो बहुत परेशान। लोगों ने मशवरा दिया भाई अपनी बीवी का बुरखा बदल दे, कोई छोटा मोटा काला बुरखा पहना दे। कहने लगा ये 21 मीटर का बुरखा इसको नहीं बचा सका तो वो क्या बचाएगा। बात उसकी भी सही थी। मामला बुरखे का एक इशू बन गया। किस्सा मुख्तसर, उससे क्लास इलाका छोड़ना पड़ा। वो इलाका छोड़ के चले गया अपनी बीवी को लेके, कहीं और जाके रहने लगा। उसका भाई कड़क खान आज भी रहता है और वो इस मामले को बड़ा एंजॉय करता था, बड़ा खुश होता था। वो कहता था ये बच्चों का खेल है, मेरा भाई पागल है, इतनी सी बात को इतना संजीदा लिया। मिलेंगे अगली किसी नई कहानी नए वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज़।